हमारे द्वारा किए गए व्रत अनुष्ठान नियम उनको ठाकुर जी ने स्वीकार किया है, इसका प्रमाण क्या है? आप जो कुछ भी अपने जीवन में साधन करते हो, उस साधन को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? तब यहां सूत जी महाराज कह रहे हैं, जहां कहीं भी ठाकुर जी की मंगल कथा चल रही हो, वहां जाके बैठना और बैठ कर के अनुभव करना। यदि आपका मन लगे, यदि आपका सत्संग सुनने में भाव आने लगे, आपके नेत्र सजल होने लग जाएं और समय पूरा होने पर ऐसा लगने लगे, अरे इतनी जल्दी समय पूर्ण क्यों हो गया, यदि ऐसी भावनाएं आपके चित्त में सत्संग सुनते सुनते प्रकट होने लग जाए, तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। लेकिन सत्संग में जाकर के भी यही लग रहा है कि बस कब पूर्ण हो, कब चलें, कब जाएं, अब गर्मी लग रही है, कब निकलेंगे यहाँ से, बाहर प्रसाद क्या मिलेगा, क्या, इस प्रकार की भावना यदि आ रही हैं, तो समझो ठाकुर जी आपके साधन से प्रिय नहीं है, प्रसन्न। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सूत जी कह रहे हैं। कई लोग कह सकते हैं आप कथा करते हो इसलिए बोल रहे हो। आप सत्संग में रति होना, सत्संग में रुचि होना, ये ठाकुर जी की प्रसन्नता का एक प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। आज रविवार है, कल सोमवार है, कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है कथा में। अब कथा सुनने के लिए कई लोग मैंने देखे, कोई झूठ बोल करके आए हैं, कोई भाग के आए हैं, कोई कैसे आए हैं, कोई टेम्पो पकड़ के आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, बस जैसे भी पहुंचना है, कथा सुननी है। क्यों? अच्छी लगती है, मन में भाव आता है, प्रिय लगता है। ये समझो इस प्रकार के लोग जो हैं उनसे ठाकुर जी प्रसन्न है। बगल में ही घर है, 10 कदम पे घर है, फिर भी सोच रहे हैं कथा तो 7 दिन होनी है, एक दिन चले जाएंगे। इस प्रकार की भावना है आपके चित्त में, तो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, प्रिय नहीं है। सत्संग की बात सुनते ही मन ऐसा होने लगे कि नहीं नहीं, मुझे जाना ही है, मुझे श्रवण करना ही है। ऐसी प्रीति सत्संग के प्रति होना, हम कह रहे हैं यहां आकर के सुनना, इसी को ही मत मानो। YouTube पे सबके यहाँ कथा आती है, तो जैसी पता अभी कथा चल रही है कहीं पे, या महाराज जी का कोई प्रवचन आ रहा है, हमें वो सुनना है, आज महाराज जी क्या बोले हैं, आज क्या भाव कहा, और उसको सुनने के लिए अलग जाके बैठे, तुरंत कान में लगाया, सुनने लगे। इस प्रकार उसके लिए जब आप व्याकुल होते हो, सत्संग के प्रति होने वाली व्याकुलता इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। इसीलिए ठाकुर जी प्रसन्न होकर के अपनी कथा प्रदान करते हैं। कई लोगों को दर्शन में रुचि होती है, प्रसाद में रुचि होती है, लेकिन कथा में रुचि नहीं होती। कथा में रुचि ना होना इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं है। श्री प्रहलाद जी महाराज जब नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले नाम लेते हैं, 9 भक्तियों में सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बाकी सब भक्ति बाद में है, सबसे प्रथम भक्ति है श्रवणम, सुनना। हम आपसे निवेदन करके कह रहे हैं, कुछ दिनों तक वृंदावन मत जाओ, आपको अवसर भी मिले तो भी मत जाओ, लेकिन उन कुछ दिनों तक केवल श्रवण करते रहो। खूब कथाएं सुनो, खूब लीलाएं सुनो, खूब ब्रज के भाव सुनो, खूब पदों का गान करो। दिल्ली में बैठ के, बंबई में बैठ के, दूर दूर रह के वृंदावन से खूब सत्संग करो। आप अनुभव करेंगे, आप जहां रहते हैं ना, वहीं वृंदावन का अनुभव होने लग जाएगा। वृंदावन सत्संग के प्रभाव से वहीं प्रकट होने लग जाएगा। श्री हितवंश महाप्रभु ने विठल दास जी के लिए प्रकट कर दिया था वृंदावन, तो जूनागढ़ में ही वृंदावन के दर्शन होते थे, द्वारिका में ही वृंदावन के दर्शन होते थे। वो जहां दृष्टि घुमा के देखते थे वहीं वृंदावन दिखता था। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने मधुकर शाह राजा, कहां का राजा? ओरछा का राजा मधुकर शाह, उसके मन में आ गया कि अब वृंदावन छोड़ के नहीं जाना। तब स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने विचार किया, अगर ये वापस नहीं गया तो फिर कौन संभालेगा राज्य को?
आज्ञा कर दी। बोले तुम जब जब वृंदावन की याद करके दृष्टि घुमा करके देखोगे तुमको वृंदावन ही दिखेगा, चाहे तुम ओरछा में हो, चाहे तुम झांसी में हो, चाहे तुम बुंदेलखंड में हो, तुम्हारे लिए वृंदावन वहीं प्रकट हो जाएगा। ठीक वैसे ही सत्संग में ये सामर्थ्य है। आप जहां रहते हैं आप केवल सत्संग भाव में रहिए, करते रहिए, श्रवण करते रहिए। करते करते श्रवण ऐसा होगा, मन इतना पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा विचार, कि जब नेत्र खोल करके देखेंगे तो ये अनुभव ही नहीं होगा कि आप दिल्ली में हैं। ऐसा लगेगा कि यही तो वृंदावन है, यही तो श्री धाम है। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए कहते हैं सत्संग में रुचि होना ठाकुर जी की प्रसन्नता का प्रतीक है। ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। सूत जी महाराज इस प्रकार सब भाव बता रहे हैं और कहते हैं अब मैं तुम्हें भागवत की रचना का विषय बताता हूं। वेदव्यास जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन तब वेदव्यास जी महाराज के चित्त में आया कि अभी मैंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनसे मेरे हृदय को तृप्ति का अनुभव नहीं होता, संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा क्या लिखूं जिससे मुझे संतोष हो जाए। तब नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के कहा कि आपने इतना कुछ लिख दिया फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ। बोले यही तो बात है, इतना कुछ करने के बाद भी असंतुष्टि क्यों है। असंतुष्टि का मतलब क्या होता है, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। कई बार आप खूब भक्ति करते हो फिर भी आपके चित्त को संतुष्टि नहीं होती। आप खूब मेहनत करते हो अपने काम में फिर भी आपको संतोष नहीं होता। खूब धन कमा लेते हो फिर भी आपको संतुष्टि नहीं होती। खूब नाम यश वैभव ऐश्वर्य कमा लेते हो फिर भी आपको संतोष नहीं होता। सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सब कुछ कर देता है लेकिन फिर भी आप उससे राजी नहीं होते। ये असंतुष्टि का कारण चित्त में है। क्यों है? आपके अंदर ज्ञान तो है, आपके अंदर वैराग्य तो है, आपके अंदर परिश्रम तो है, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है। जिसके चित्त में प्रेम नहीं होता वो सदैव असंतुष्टि रहता है। प्रेम विहीन व्यक्ति, उसको कभी संतुष्टि नहीं होती। और प्रेमी व्यक्ति कैसा होता है? प्रेमी व्यक्ति कैसा होता है? उसको पीले कपड़े पहना दो उसमें राजी, उसको सफेद पहना दो उसमें राजी, उसको फर्श पर गद्दा लगा के दे दो उस पर सो जाएगा, उसको बिस्तर पर सुला दो वहां सो जाएगा, उसको 56 भोग खिला दो उसमें राजी, उसको केवल नमक से रोटी खिला दो उसमें राजी। ये सब में राजी होने वाला व्यक्ति, सब प्रकार की स्थिति में समत्व को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, हम आपको दावे से हस्ताक्षर करके कह सकते हैं वो प्रेमी है, उसके चित्त में प्रेम है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना जो हर स्थिति में रह लेते हैं, आप देखो वो प्रसन्न ही रहते हैं, उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता ही रहती है। लेकिन जिनका माथा सुकड़ा रहता है, ये होठ कभी खिलते नहीं हैं, नेत्र कभी प्रसन्न होते नहीं हैं, ऐसे लोगों को दाल कैसी बनी है? बढ़िया बनी है, हींग की कमी है। अरे भाई हींग कौन पता करता है कि हींग है कि नहीं? कई लोग ऐसे देखे उनको ये पता चल जाता है कि इसमें हींग नहीं पड़ी है। मुझे आज तक अनुभव ही नहीं हुआ कि हींग का स्वाद होता कैसा है। ठीक है, नमक का तो पता चल जाता है, नींबू का भी पता चल जाता है, मिर्च का तो भाई ज्यादा होगी तो पता चल ही जाएगा, पर हींग का पता चल जाता है, जीरा का पता चल जाता है, और ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या वो होते हैं मसाले, उनका उनको पता चल जाता है। क्या कह रहे हैं? क्या? वाह अब मैं बोलूंगा नहीं सब सुन लेंगे, जिनने नहीं सुना अच्छा कुछ ऐसा नहीं कहा उन्होंने तो अब मैं क्या बोलूं, ये तो गलत बात हो गई यहाँ पे तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो कैसे पता चल जाता है पता नहीं, लेकिन प्रेमी व्यक्ति का लक्षण है
वो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। एफ, ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू